हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर इन कश्मीर। मुगल पीरियड का ख़त्म हो गया है, अभी हम कश्मीर के कुछ आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। कश्मीर के थोड़ा अलग था, हमारे जो इंडियन पर्सपेक्टिव से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये जो जगह है ना, वहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है, नॉर्दर्न एरिया में ये आता है हमारा कश्मीर। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से काफ़ी सारे इन्वाजन हुए। तो पहले तो यहाँ पे कोई भी मुस्लिम नहीं थे, यहाँ पे हिंदुइज्म चल रहा था, पर्टिकुलरली शैविज्म वहाँ पे बहुत एक्टिव थे। और एक पीरियड पे क्या हुआ, यहाँ पे बुद्धिज्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। तो जब इस्लाम कल्चर यहाँ पे आया तो काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब मुगल पीरियड के टाइम पे थोड़ा थोड़ा इस्लाम कल्चर यहाँ पे इन्फ्लुएंस डालना शुरू किया। तो उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना पर्शियन इन्फ्लुएंसेस से और हिंदू के जो आर्किटेक्चर है उसके इन्फ्लुएंसेस से, तो यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। जिनको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और जिनको आपको पता है कि जिन्होंने जो मुझे काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर भी पढ़ाती हूँ, डालती हूँ यहाँ पे। तो जिसको एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर की आंसर राइटिंग भी करना है तो एग्री ऑप्शनल नाम का एक लिंक है, टेलीग्राम चैनल है मेरे, उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे जाकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर की। तो अर्ली मिडिएवल हिंदू पेज, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर आर्किटेक्चर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू इम्पोर्टेंट फेजेस। पहले यहाँ पे एक हिंदू कल्चर चला आ रहा था, सनातन धर्म चली आ रही थी, तो इसी वजह से इसको ईयरली मिडिएवल हिंदू पेज। तो मिडिएवल पीरियड की जो स्टार्टिंग फेजेस थी, 7th 6th 7th 8th सेंचुरी, 10th सेंचुरी 14th सेंचुरी तक लगभग, तो ये अर्ली मिडिएवल पीरियड माना जाता है। तो इसी दौरान यहाँ पे हिंदू कल्चर चली आ रही थी, हिंदू आर्किटेक्चर चली आ रही थी। तो उसके बाद एक सेकेंड फेज शुरू होता है, जिसको बोला जाता है आफ्टर 14th सेंचुरी जो सेकेंड फेज बिगन हुआ अनवर्ड्स मुस्लिम रूल, क्योंकि दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी। तो उसके बाद मुगल सम्राट एकदम एक 200 साल तक लगभग हमारे चली आ रही थी मुस्लिम रूल्स। तो इसी वजह से यहाँ पे हिंदू कल्चर की भी इन्फ्लुएंस पड़ा, तो जिस वजह से एक न्यू आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस, न्यू आर्किटेक्चरल कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नो मेजर मोनूमेंट्स व्हाट वेर मेड प्रायर टू 600 एडी एग्जिस्ट। तो सिक्स एडी से पहले जो भी मोनूमेंट्स है यहाँ पे इतने मेजर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टूट चुके थे। ठीक है, उसके रूइंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स है लाइक मोनास्ट्री, स्तूपस, ये सारे आपको उनके रूइंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि हरवन एंड उस्कर में आपको डिस्कवर किया गया है। बाकी हमारे जो हिंदू मोनूमेंट्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि जब जब मुस्लिम आर्किटेक्चर आया, मुस्लिम साम्राज्य विस्तार हुआ, तो काफ़ी सारे, और यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान भी जब उनका कैटेगराइज हो गया, डिवाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्लिम धर्म का ज़्यादा प्रचार हो गया और वो हिंदू टेम्पल्स तोड़ने लगे। ठीक है, तो इसी वजह से हिंदू रूइंस, टेम्पल की रूइंस बहुत ही कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे टेम्पल्स इन कश्मीर। द कश्मीर टेम्पल आर्किटेक्चर हैज इट्स यूनिक फीचर्स suited to local geography and are renowned for its exquisite stone carvings। आपको लोकल रिक्विजिट मतलब, देखिए कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारा बर्फपात होता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे फ्लैट रूफ बनाना इतना आसान नहीं था, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जम कर रहेगी और उसके बाद नीचे ठंड भी लगेगी और यहाँ पे लीकेज की भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा इस तरह की पिरामिडल शेप पे, ट्रायंगुलर शेप में सब कुछ बनाया जाता है, ताकि जब बर्फ़ गिरे तो वो नीचे आ जाए, यहाँ पे टिके ना। तो इसी वजह से लोकल ज्योग्राफी को देखकर यहाँ पे टेम्पल्स बनते हैं। और शिखर टाइप नागरा स्टाइल या फिर आपको द्रविडियन स्टाइल यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी होता है टेम्पल्स, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टोन कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स लोकेशन, कश्मीर एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है हमारे इंडिया का, आप लोगों को पता है, और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स भी यहाँ पे बिलोंग करता है। इसी वजह से तो आर्किटेक्चरल स्टाइल इज इंस्पायर्ड बाय मेनी फॉरेन सोर्सेस। यहाँ से हम वेस्टर्न एशिया से, आई मीन
सेंट्रल एशिया से हम यहाँ पे डील करते हैं, वेस्टर्न एशिया से हम डील करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से भी हम डील करते हैं। और यहाँ पे ऊपर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे जो चाइना बॉर्डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम डील करते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे फॉरेन जो सोर्सेस होते हैं उनके आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे लगभग पड़ता है। तो टेम्पल मेकिंग रीच्ड ए ग्रेट हाइट अंडर द रूल्स ऑफ कारकोटा डिनास्टी और उत्पला डिनास्टी जो थे उसी टाइम पे। तो इन दोनों डिनास्टी के टाइम पे हमारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर कश्मीर का पिक तक पहुंचा था। ठीक है, तो मेन फीचर ऑफ कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या था? पहले तो ट्रेफॉइल आर्चेस जो गांधार इन्फ्लुएंस से आया था। ट्रेफॉइल इस तरह के देख सकते हैं आप। ठीक है, ट्रेफॉइल इन्फ्लुएंसेस ऑफ आर्चेस इस तरह की, मतलब 1 2 3 फोलियर फॉर्म में एक आर्चेस आपको देखने को मिलेगा। सेलुलर लेआउट एंड एनक्लोज्ड कोर्टयार्ड, जो भी कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलेगा वो एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, वॉल के साथ। स्ट्रेट एस्ट पिरामिडल रूफ जो होता है इस तरह की देख सकते हैं, पिरामिडल रूफ आपको देखने को मिलेगा। कॉलम वॉल्स जो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस से वो बना है, ग्रीक के साथ जब हम ट्रेड कर रहे थे तभी वो इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। जो वॉल्स होता है वो कलम होता है, कलम के साथ वो वॉल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांगुलर पेडिमेंट्स, ग्रीक इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये देखिए ट्रांगुलर मतलब ट्रांगुलर फॉर्म में आपका रूफ पैटर्न होता है। रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, जो भी टेम्पल्स वगैरह होते हैं या फिर मोनूमेंट्स जो भी बनते हैं उसमें स्टेप्स काफ़ी सारा होते हैं। तो टेम्पल में पहले हम पढ़ेंगे मातन सन टेम्पल, राइट। तो ये जो टेम्पल है इसका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज। हालांकि ये थोड़ा रियून कंडीशन में, मतलब भग्नावशेष आपको देखने को मिलेगा। ये उसका असली आर्किटेक्चर नहीं है क्योंकि तोड़ फोड़ के बाद इतना ही अभी तक मिला है। तो ये जो लोकेशन है अनंतनाग कश्मीर जो जगह है वहाँ पे आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा ये। एंड वाज बिल्ड इन 8th सेंचुरी AD। ठीक है, 8th सेंचुरी जो 700-800 से उसी टाइम के दौरान इसको बनाया गया था जब काराकोटा डिनास्टी के रूलर थे ललितादित्य मुक्तापिता। ठीक है, ये हिंदू रूलर थे और उनके टाइम पे ये टेम्पल बनाया गया था। इसको माना जाता है सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक तरह की आर्किटेक्चर नहीं बना है, वेरियस जो स्कूल है, मतलब जैसे कि हमारा पर्शियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, हिंदू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इस तरह की काफ़ी सारे रीजन का आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस से ये बना है, सिंथेसिस से बना है। गांधार आर्किटेक्चर, चाइनीज, गुप्ता, ये सारे आर्किटेक्चर की थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंसेस इस मॉन्यूमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। इसका फीचर ये है, द कॉम्प्लेक्स इज इन ए शेप ऑफ कोर्टयार्ड। तो ये आपको इस तरह से होगा कि एक बड़ा सा कोर्टयार्ड के अंदर एक खड़ा हुआ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। सराउंडेड बाय कलम्स, बहुत सारे कलम्स इसमें है, देख सकते हैं आप किस तरह की कलम्स है ये मतलब जैसे हमारे वॉल्स होते हैं ना, वॉल्स क्या कंपैक्ट होते हैं, लेकिन ये जो कलम्स होते हैं इसमें कंपैक्टनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़े बहुत आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो मेन टेम्पल है जो पिरामिडल टॉप, जो मेन टेम्पल होता है उसका टॉप है इस तरह की पिरामिडल शेप में देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा टूट चुका है। एंड कार्विंग सब इसमें विष्णु भगवान की, रिवर गॉडेस गंगा की, यमुना की एंड सन भगवान की मूर्तियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्पल है इसका नाम है टेम्पल्स ऑफ अवंतीपुरा। ठीक है, तो देर आर 2 टेम्पल्स, नेमली अवंती स्वामी और जो कि है लॉर्ड विष्णु की, और एक अवंतीश्वर जो कि लॉर्ड शिव। तो दोनों भगवान के डिफरेंट डिफरेंट नाम को मिलाकर अवंतीपुरा टेम्पल इसको बोला जाता है। अवंती स्वामी भगवान विष्णु का भी टेम्पल है और शिव जी का भी टेम्पल है, और ये जगह का नाम है अवंतीपुरा। इसी हिसाब से इसके भगवान के नाम को भी अवंती स्वामी, अवंती स्वर हिसाब से माना गया है। और इसको जो किंग ने बनाया था उनका नाम था अवंती वर्मन, जो कि है उत्पला डिनेस्टी के फर्स्ट किंग, और 9th सेंचुरी AD में उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। देख सकते हैं इसको इमेज। ये जो टेम्पल लेआउट है, ये साइड ऑफ ए इनसाइड ए पेव्ड कोर्टयार्ड एंड 4 श्राइन्स इन इट्स 4 कॉर्नर्स। ये जो टेम्पल के 4 कॉर्नर में आपको 4 भगवान की मूर्तियां देखने को मिलेगा, और ये इस तरह की कोर्टयार्ड, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड भी है, देख सकते हैं इस तरह से। तो गेटवे डिजाइन भी काफ़ी अच्छा है इसका। 2 चैम्बर एंड इट्स इज केप्ड आउट इलोक्वेंटली। रोमन एंड गांधार इन्फ्लुएंस इसमें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा।
तो नेक्स्ट जो टेम्पल है इसका नाम है पंद्रथान टेम्पल, जो कि इसको और एक नाम पे भी बोला जाता है लाइक मेरुवर्धन स्वामी टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को। और यहाँ पे आपको शिव जी का भी इमेज देखने को मिलेगा। ये एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से इसको बनाया गया है और इसमें इसकी वॉल में कुछ कार्विंग्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इट वॉज मेडली इन नियरली 10th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था और इस श्रीनगर में लोकेटेड है। और इसमें कुछ डोम्ड रूफ भी है और इस तरह की आर्चेस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अदर मोनूमेंट्स में नोटेबल मोनूमेंट्स में आपका आता है मामलेश्वर शिव टेम्पल, जो कि पहलगाम में प्रेजेंट है एंड वाज बिल्ड अराउंड 400 एडी एंड इट फाइंड्स मेंशन इन द क्लासिक संस्कृत टेक्स्ट जिसका नाम है राजतरंगिनी। उसमें इस टेम्पल के मामलेश्वर शिव टेम्पल के नाम भी इसमें शामिल है और ये छोटा सा टेम्पल है। और यहाँ पे मोनूमेंट्स एक पारसपुरा में आपको देखने को मिलेगा, परिहासपुर, जिसको प्रेजेंट डे पारसपुर भी बोलते हैं, लेकिन उसे पहले उसको बोला जाता था परिहासपुर। और इसको बिल्ड किया गया था बाय एक हिंदू किंग है जिनका नाम है ललितादित्य मुक्तापिदा जी की, जो कि परिहासपुर को अपना कैपिटल बनाया था। और दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड परिहास के सना, जो कि इट इज ऑल्सो सम बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर तो अभी तक हमने पढ़ा कि हिंदू आर्किटेक्चर क्या क्या था। तो अभी मुस्लिम जब इस्लाम कल्चर आया हमारे इंडिया के अंदर, तो उसके बाद डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा क्योंकि सारा भारत में वो इन्फ्लुएंस पड़ रहा था। तो इस्लामिक जो डेवलपमेंट हुआ रूल में, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल लेड टू ए ब्लेंड ऑफ एग्जिस्टिंग कश्मीरी स्टाइल एंड इस्लामिक सेंसिबिलिटीज। तो कश्मीर में जो भी तरह की डिजाइन चल रहे थे उसके साथ साथ आपका इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस भी आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक स्क्वायर शेप हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई किस तरह की हुआ कि वो एक स्क्वायर शेप आपका देखने को मिलेगा मोनूमेंट्स, ठीक है। इस तरह की देखिए स्क्वायर शेप रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंप्लीटली मॉस्क्यू वाज मेड अप ऑफ वुड ब्रिक से और कुछ स्टोन्स मैंसोनेरी स्टोन के साथ आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स इसका क्या है, देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लस्टर्स एंड डोम्स। आप यहाँ पे आपको कोई भी तरह की क्लस्टर्स एंड डोम नहीं दिखती, ठीक है। डोम शेप के जो हमने पढ़ा था एक ओनियन डोम के शेप, इस तरह की कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ मल्टी लेबुड स्लोपिंग रूफ्स, देखिए इस तरह की रूफ जो होता है स्लोपिंग रूफ है, ठीक है, पिरामिडल शेप पे और मल्टी लेबुल। ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है, ये और थोड़ा छोटा सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह है। तो उसको कोइंस मतलब उसके हिसाब से उनको ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखकर यहाँ पे बनाया जाता है। एंड टॉल स्पायर्स, इस तरह की टॉल स्पायर्स भी आपको देखने को मिलेगा। इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल यहाँ पे है, जो कि ये जामा मस्जिद जो कि श्रीनगर में प्रेजेंट है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 14-15 सेंचुरी एडी में। ये इसका एक लार्ज कोर्टयार्ड भी है एंड 370 वुडन पिलर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कर्व्ड डोम इज नोटेबली एब्सेंट फॉलोइंग द कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे डोम नहीं, इस तरह की स्पायर कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आता है अली मस्जिद जो कि अगेन श्रीनगर में प्रेजेंट है। इसको भी 15 सेंचुरी में लगभग बनाया गया था बाय शाह मीरी किंग, जो कि सुल्तान हसन शाह जिनका नाम है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर वैली, ठीक है। इसमें भी डोम का एब्सेंस आपको देखने को मिलेगा, कोई भी डोम यहाँ पे नहीं है। एंड मेड ऑफ टिम्बर एंड स्टोन, मतलब वुड एंड स्टोन में इसको बनाया गया है। और ये बिल्डिंग में एक पिरामिडल टॉप भी है, इस तरह की जो पिरामिडल टॉप एंड विद आर्च शेप्ड विंडोज, जो विंडो है विंडो की शेप इस तरह की आर्च शेप की बनी हुई है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है परी महल। इसको भी मुगल प्रिंस जो थे दारा सिकोए, जिनको मार के शाहजहां राज कर रहे थे, तो दारा सिकोए मिड 17th सेंचुरी में इनको बनाए थे। इट ऑल्सो ऑब्जर्वेटरी भी इसके अंदर है। इट हैज ए मार्वेलस टेरास स्ट्रक्चर, इस तरह के टेरास फॉर्म में बना हुआ है एंड ये हिल के ऊपर सिचुएटेड है ओवरलुकिंग डाल लेक। द डाल लेक, यहाँ पे खड़े होने पर आपको डाल लेक बहुत अच्छे से दिख जाएगा। इट इज़ नियर चाशमी शाही गार्डन, ठीक है।
एंड द लास्ट स्लाइड हमारा, तो गार्डन्स देखेंगे कुछ कश्मीर के। द मुगल किंग बिल्ड ए लॉट ऑफ गार्डन्स ओवर इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर मुगल के टाइम पे बहुत सारे गार्डन्स यहाँ पे बनाए गए थे। ये चारबाग स्टाइल में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने चारबाग क्या है पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियो में पढ़े थे जब मुगल आर्किटेक्चर डिस्कशन किए थे। और यहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे, फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गार्डन्स। बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गार्डन के अंदर आपका सबसे बेहतरीन गार्डन है चाशमी शाही गार्डन, जो कि बिल्ड अराउंड हुआ था फ्रेसिंग इन पर्शियन स्टाइल में। ठीक है, और सेकेंड है ये क्या है, निसात बाग। ठीक है, ये है आपका चाशमी बाग, अच्छा सॉरी चाशमे शाही। निशात बाग है ये। इट इज ए लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द वैली, मतलब ये कश्मीर वैली में सबसे लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये। इट इज़ नियर द दाल लेक एंड 12 टेरासेस, 12 टेरासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड शालीमार बाग सबसे फेमस गार्डन है ये। इट वॉज मेड बाय जहांगीर के द्वारा मेड किया गया था 1619 एडी में। ये इट वॉज द रॉयल रेसिडेंस ऑफ एम्परर जहांगीर ड्यूरिंग द समर मंथ। जब समर मंथ आती है तो यहाँ पे वो आकर छुट्टियाँ मनाते हैं। इसमें 3 टेरासेस देखने को मिलेगा जिसका नाम है दीवानी आम, दीवानी खास एंड जेमा गार्डन। ओके, उसके बाद अदर गार्डन्स में आपको जाता है बादामबारी गार्डन जो कि श्रीनगर में प्रेजेंट है, भेरीनाग, कोकेमार्ग, आछावल गार्डन इन अनंतनाग बिल्ड बाय नूरजहां। ठीक है, तो ये सारे हमारा कश्मीर आर्किटेक्चर खत्म हो गया। तो कैसा लगा बेटा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।